बात करेंगे लद्दाख की सुरु घाटी के उन अनोखे और बर्फीले मंजर की, जहां अगस्त की पहली और ऐतिहासिक बर्फबारी ने प्रकृति का करिश्मा बिखेर दिया है। सुरु समर फेस्टिवल 2025 जो गर्मियों का जश्न मनाने के लिए शुरू हुआ था, इस अप्रत्याशित बर्फबारी ने इसे एक बर्फीले उत्सव में बदल दिया है। संकु डिवीजन में लगातार गिर रही बर्फ ने जहां घाटी को सफेद चादर से ढक दिया, वहीं इसने रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। बिजली और नेटवर्क सेवाएं बाधित हुई है और लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। लेकिन इस बर्फीले माहौल में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की मौजूदगी ने सुरु समर फेस्टिवल को और खास बना दिया। ये बर्फबारी जहां पर्यटन और विकास की नई उम्मीदें जगा रही है, वहीं कुछ मुश्किलें भी साथ लाई है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि लद्दाख की इस अनोखी बर्फबारी ने सुरु घाटी को कैसे वैश्विक पहचान दी है और ये इलाका पर्यटन के नक्शे पर कैसे चमक रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख की सुरु घाटी में प्रकृति ने अनोखा करिश्मा दिखाया। अगस्त में पहली बार हुई भारी बर्फबारी ने सुरु समर फेस्टिवल 2025 को बर्फीले उत्सव में बदल दिया। संकु डिवीजन में कल सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया, लेकिन इसने फेस्टिवल को और यादगार बना दिया। इस बर्फीले मंजर की पृष्ठभूमि में मानसून की अनियमितता है, जिसने अगस्त में ही सर्दियों का आलम ला दिया है। बिजली और नेटवर्क सेवाएं बाधित हुई है, लेकिन प्रशासन ने इन्हें बहाल कर लिया। लोगों से सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। सुरु समर फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की मौजूदगी में हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सुरु समर फेस्टिवल के लिए आया, लेकिन ऊपर वाले ने इसे स्नो फेस्टिवल बना दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों की गर्मजोशी भरे स्वागत की तारीफ की और इसे जीवन भर का अनुभव बताया। यहाँ का कल्चर, यहाँ का कपड़े हो, यहाँ का कोई भी जो पारंपरिक चीज़ कोई भी हो, उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। तो जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो यहाँ का खाना खाएंगे, यहाँ का कपड़ा जो यहाँ का पश्मीना वगैरह, यहाँ का कोई भी चीज़ बनता है उसको खरीदेंगे, तो एक तरीके से एक मार्केटिंग भी होता है। टूरिज्म मतलब सिर्फ लोग आएंगे, सोएंगे, वापस जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, यहाँ के लोकल कल्चर आइटम्स का भी लुत्फ उठाएंगे और साथ साथ में यहाँ के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मदद करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से मैंने अभी घोषणा भी किया है, मैं इस साल कुछ फंड्स रखूँगा जो यहाँ के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग करेंगे, अलग अलग फील्ड में स्किल ट्रेनिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विकास पर जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव माना जा रहा है। उन्होंने कारगिल और लद्दाख के लिए स्किल डेवलपमेंट पैकेज और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही, जो जिला टनल और नई सड़कों से सुरु का पर्यटन और चमकेगा। यहाँ के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मदद करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से मैंने अभी घोषणा भी किया है, मैं इस साल कुछ फंड्स रखूँगा जो यहाँ के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग करेंगे, अलग अलग फील्ड में स्किल ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए खर्चा भी हम देंगे और स्टाइपेंड भी हम देंगे। हाँ, करगिल एयरपोर्ट का जो ये एक वहाँ टेक्निकल जो इशू है, वो अगर ठीक हो जाता है तो एयरपोर्ट बन सकता है, क्योंकि उसके लिए लैंडिंग के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, वो टेक्निकल चीज़ है। जब तक वो सही तरीके से वो उसका समाधान नहीं होगा तो फिर ऐसा तो नहीं बना सकते। पुराना स्ट्रिप का वो प्रोविजन है। वहीं उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सुरु घाटी में साल भर पर्यटन की अपार संभावना है, जो साहसिक खेल, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। यूटी प्रशासन इसे टिकाऊ पर्यटन का केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध है। फेस्टिवल में साहसिक खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प और स्थानीय खान पान ने सबका मन मोह लिया। सुरु घाटी की इस अनोखी बर्फबारी ने फेस्टिवल को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रशासन की सतर्कता और विकास की योजनाएं इस इलाके को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, लेकिन ये बर्फीला मंजर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की मार और मेहरबानी दोनों ही अप्रत्याशित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लद्दाख की सुरु घाटी में अगस्त की इस ऐतिहासिक बर्फबारी ने भले ही सुरु समर फेस्टिवल को एक बर्फीले जश्न में बदल दिया हो, लेकिन इसने घाटी की खूबसूरती और संभावनाओं को पूरी दुनिया के सामने भी ला खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे जीवन भर का अनुभव बताया तो उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सुरु को साल भर पर्यटन का केंद्र बनाने का वादा किया है। इस फेस्टिवल में साहसिक खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्थानीय हस्तशिल्प ने हर किसी का दिल जीत लिया है, लेकिन बर्फबारी ने बिजली और नेटवर्क जैसी सेवाओं को प्रभावित कर कुछ मुश्किलें भी खड़ी की है। प्रशासन की मुस्तैदी ने हालात को संभाल लिया है और जोजिला टनल जैसी परियोजनाएं इस इलाके को पर्यटन का नया सितारा बनाने की राह पर है। ये बर्फीला मंजर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की मेहरबानी और मार दोनों ही अप्रत्याशित है। उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम इस खूबसूरत घाटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रशासन की अपील है कि लद्दाख से आने वाले पर्यटक मौसम की जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़े अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। शुक्रिया।